अल्लाह के नजदीक बरगुजीदा वो है जो तकवे में सबसे ज्यादा है। सुभान अल्लाह। अब तुम चाहते हो दुनिया में अलग दिखना, अपने चेहरों पर दाढ़ियां रखो, दुनिया में अलग दिखोगे। अपने सरों पर टोपियां रखो, दुनिया में अलग दिखोगे। अपनी पेशानियों में सजदे की तड़प लेकर आगे बढ़ो, दुनिया में अलग दिखोगे। रमजान के रोजे रख लो, दुनिया में अलग दिखोगे। ज़कात फर्ज हो जाए, ज़कात अदा करो, दुनिया में अलग दिखोगे। काबतुल्लाह का हज फर्ज हो जाए, काबतुल्लाह का हज कर लो, दुनिया में अलग दिखोगे। अल्लाह की बारगाह में सरबा सुदूर हो जाओ। अगर तुम मस्जिद से निकलोगे तो इंसान बोलेगा ये नमाजी आ रहा है, अलग हो जाओगे। दुनिया वाला कहेगा हाँ ये अल्लाह का बंदा सजदा करके आ रहा है, तुम अलग हो जाओगे। महल्ले की औरतें भी कहेंगी ये नमाजी आ रहा है, तुम अलग हो जाओगे। महल्ले के बच्चे भी कहेंगे ये नमाजी आ रहा है, तुम अलग दिखाओगे। जब दुनिया वाला कहेगा अरे ये तो लोगों से अलग दिख रहा है, तो अल्लाह फरमाएगा अरे जो हमारी बारगाह में आ जाता है वो दुनिया से अलग होकर दुनिया में दीवाना बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े खिताबा, खतीबे एशिया और यूरोप। गौर करो, हम अलग दिखने की कोशिश करते हैं। कभी हमने ये कोशिश की है कि हम नमाजों में अलग दिखें, कि नमाज पढ़े तो दुनिया कहे हाँ ये नमाजी है, रोजा रखे दुनिया कहे हाँ ये रोजेदार है, काबतुल्लाह का हज करे दुनिया का ये काबतुल्लाह का हज करने वाला है, ज़कात फर्ज हो जाए ज़कात अदा करे दुनिया कहे हाँ ये ज़कात का देने वाला है, सदका फित्र वाजिब हो जाए दुनिया का ये सदका फित्र देने वाला है। कुरान की तिलावत हमें आ जाए, कुरान की तिलावत अपने अच्छे लबो लहजे में करें तो दुनिया का इंसान कहे हाँ ये कुरान की तिलावत कर रहा है। लेकिन मुसलमानों अलग दिखने के चक्कर में अपना मकान तो ऊंचा कर लिया, तुमने मस्जिद को वीरान कर लिया, अपना चेहरा तो सवार लिया क्रीम पाउडर के जरिए, लेकिन अपनी पेशानियों की सजदे की चमक को दूर कर दिया। तुमने अपने हुस्न जमाल को तो चमका लिया, लेकिन वुजू के आज़ाए वुजू को तुमने बेरौनक करके रख दिया है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो बेनमाजी हो वो अलग नहीं हो सकता, जो बेदीन हो वो दुनिया में कैसे कामयाब होगा? अल्लाह की इज्जत की कसम, इफ यू वांट टू ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड यू विल हैव टू लव ऑफ अल्लाह एंड प्रॉफिट रसूलुल्लाह तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। अगर दुनिया में तुम अल्लाह की दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह से मोहब्बत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये खुदा का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा ट्रेबल कम करो, ट्रेबल कम कर दो ताकि आवाज क्लियर हो जाए। अब तुम ये कोशिश कर तो अलग हो जाए। बोलो कभी तुमने कोशिश की हम नमाजों में जाएं तो लोगों से अलग हो जाएं, कि हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम नमाजों में अल्लाह की बारगाह में झुक रहे हैं, हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प है, हमारे दिल के अंदर रुकू की मोहब्बत। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अभी लच्छेदार तकरीर शुरू कर दूंगा, तुम खुश हो जाओगे। लेकिन वो तकरीर जो कर रहा हूँ तुम्हारे काम की है, तुम्हें बड़ी करनी पड़ रही हूँ। मंजरी साहब तुम्हें ऐसी तकरीर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा बड़ा नाम है, अपने नाम के एतबार से तकरीर करो। हमसे बड़ा नाम हमारे अबू बकर का है, हमसे बड़ा नाम हमारे उमर का है, हमसे बड़ा नाम हजरत अली का है, हमसे बड़ा नाम इमाम हसन का है, हमसे बड़ा नाम इमाम हुसैन का है, हमसे बड़ा नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, हमसे बड़ा नाम इमाम सिर्री सख्ती का है, हमसे बड़ा नाम जुनैद बगदादी का है, हमसे बड़ा नाम मारूफ किरखी का है, हमसे बड़ा नाम गौसे आजम का है, हमसे बड़ा नाम इमाम आजम का है, हमसे बड़ा नाम रसूल आजम का है, और सबसे बड़ा नाम परवरदिगार का है। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कहाँ जा रहे हैं मेरी कौम के लोगों? हमने अलग दिखने की कोशिश की। अगर जलसा हो रहा है तो लोग सब मिलकर बैठे हैं, चंद लोग अलग होकर खड़े हैं, वो ये सोच रहे हैं हम स्मार्ट हैं, वी आर स्मार्ट, हम स्मार्ट हैं। लेकिन स्मार्ट वो नहीं है जो अलग खड़े होकर सुन रहे हैं, स्मार्ट वो है जो जमात के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह का दस्ते कुदरत जमात पर है, अल्लाह का दस्ते कुदरत जमात पर है। इस वक्त अल्लाह का दस्ते कुदरत उन लोगों पर है जो यहाँ जमात के साथ बैठे हैं। मुसलमानों, जब तुम अपनी जमात के साथ रहे थे, जब अब तुम मिल्लत के साथ रहे थे, जब अपनी कौम के साथ रहे थे, जब अपनी मिल्लत के साथ रहे थे, अपनी जमात के साथ रहे थे, तो दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आ रही थी। मैदान बदर में तुम जमात के साथ निकले तो बदर का मैदान तुम्हारे कदमों में था। उहद के मैदान में तुम अपनी जमात के साथ निकले, उहद का मैदान तुम्हारे कदमों में था। तबूक के मैदान में अपनी जमात के साथ निकले, तबूक का मैदान तुम्हारे कदम
बड़ा तारीफ रजा, बड़ा तारीखी जुमला दे रहा हूँ। बद्र ओहद के मैदान में अपनी जमात के साथ निकले थे, तो बद्र ओहद का मैदान तुम्हारे कदमों में था। करबला के मैदान में अपनी जमात के साथ निकले थे, करबला का मैदान तुम्हारा था। स्पेन की धरती पर तुम अपनी जमात के साथ निकले थे, स्पेन की पूरी धरती तुम्हारे कदमों में डाल दी गई। गरनाता की धरती पर तुम अपनी जमात के साथ निकले। अब तुम्हें क्या पता है स्पेन क्या है, गरनाता क्या है? तुम्हें तो बंबई के हिजड़ों और रंडियों के नाम याद होंगे, स्पेन के हीरो के नाम याद नहीं होंगे। जब स्पेन की धरती पर तुम जमात के साथ निकले थे, स्पेन की धरती को अल्लाह ने तुम्हारे कदमों में डाल दिया। जब गरनाता की धरती पर तुम जमात के साथ निकले, अल्लाह ने गरनाता की धरती को तुम्हारे कदमों में डाल दिया। जब मोहम्मद इब्ने कासिम की शक्ल में इमाम बनाकर जमात के साथ सिंध में निकले थे, तो पूरे सिंध को तुम्हारे कदमों में डाल दिया। जब जब तुम जमात के साथ निकले, कामयाबी का सेहरा तुम्हारे सरों पर बांध दिया गया, औजमंदी का ताज तुम्हारे सरों पर पहना दिया गया, कौनैन को नालैन बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल दिया गया। लेकिन जब से तुमने अलग होना शुरू कर दिया, जब से तुमने तिफरकेबाजी शुरू कर दी, जब से तुम जमात से निकलना शुरू हो गए, अल्लाह की बारगाह से भी राइंदे दरगाह हो गए, दुनिया में भी जलीलो ख्वार हो गए। आज तुम्हारा आलम यह है, ना तुम्हारी समाज में इज्जत है, ना तुम्हारा समाज में बका है। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, हक है, हक है, हक हक, लेकिन हकीकत यही है, हक हक, जरूरत इसी चीज की है। हक, अगर ये पैगाम मेरा लेकर चले गए तो समझूंगा ये जलसा भी कामयाब है, मेरा आना भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना कोई मतलब नहीं। बोलो, आज तुम कितने यूनाइट होते हो, इसी महल्ले में न जाने कितने ग्रुप होंगे। ये ग्रुप जलसा करा रहा है, दूसरा जलसा इनकी मुखालफत करता होगा कि ये जलसा कामयाब नहीं होना चाहिए, ऐसा करोगे तो दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाओगे। हजरत अबू बकर ने उमर का साथ दिया, हजरत उमर ने उस्मान का साथ दिया, हजरत उस्मान ने अली का साथ दिया, हजरत अली ने तलहा का साथ दिया, हजरत तलहा ने जुबैर का साथ दिया, हजरत जुबैर ने साद का साथ दिया, हजरत साद ने सईद का साथ दिया, हजरत सईद ने जर्रार का साथ दिया, हजरत जर्रार ने कैका का साथ दिया। जब इमाम हसन की बारी आई, इमाम हसन ने इमाम हुसैन का साथ दिया, इमाम हुसैन ने इमाम अब्बास का साथ दिया, इमाम अब्बास ने अली असगर और अली अकबर कासिम का साथ दिया। इन्होंने अपने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का साथ दिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम मोहम्मद बाकर का साथ दिया, इमाम मोहम्मद बाकर ने इमाम जाफर सादिक का साथ दिया, इमाम जाफर सादिक ने इमाम तकी का साथ दिया, इमाम तकी ने इमाम नकी का साथ दिया, इमाम नकी ने इमाम हसन अस्करी का साथ दिया, इमाम हसन अस्करी ने इमाम मूसा काजिम का साथ दिया। जब ये साथ चलते रहे तो दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर कौम कौम मुस्लिम कहलाती। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे ज्यादा ताकतवर कौम कौन कहलाई? कौम मुस्लिम कहलाई। सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर हुक्मरानी करती नजर आई, लेकिन जब तुम अलग हुए, कोई जमात लेकर अलग हुआ, कोई अपनी तंजीम लेकर अलग हुआ, कोई अपना ग्रुप लेकर अलग हुआ, कोई अपने खानदान को लेकर अलग हुआ, कोई अपनी बरादरी को लेकर अलग हुआ, कोई अपने महल्ले को लेकर अलग हुआ, तो तुम तबाह बर्बाद हो गए। आज तुम्हारी मस्जिदें तुमसे जाती रही, आज तुम्हारी इज्जत तुमसे जाती रही, आज तुम्हारा वकार तुमसे जाता रहा, आज तुम्हारी तहजीब तुमसे जाती रही। जबकि दुनिया की कोई कौम नहीं है जो एक रस्सी में बांधने का पैगाम दे। अगर ऐसा धर्म कोई आया है तो मजहब इस्लाम है। उसकी एक किताब है जिसका नाम कुरान है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तारीफ रजा साहब, कुरान में अल्लाह फरमा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। आज मुसलमानों ने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया तो मुसलमान जलीलो ख्वार हो गया। अगर तुम अल्लाह की रस्सी को एक साथ पकड़ोगे तो यहां भी कामयाब होगे, कयामत के मैदान में भी कामयाब होगे। क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा था, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम के, गुजरा है हदों से मुसलमान कभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हक़्क़े खिताब। वाह वाह। कभी तुमने सोचा? नहीं सोचा। आपस में बटते गए ना, क्या निकला? कोई अंसारी पठान से बटा, कोई पठान इदरीसी से बटा। मैं वो बता रहा हूँ जो हिंदुस्तान में देख रहा हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक
मुसलमानों की जो हालत देख रहा हूं, और खाली भारत की बात नहीं करता हूं, भारत से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर हॉलैंड तक, हॉलैंड से लेकर वेस्ट इंडीज तक जो मुसलमानों की हालत मैंने देखी है, अल्लाह की इज्जत की मुसलमान आज भीख मांगने पर मजबूर है। मुसलमान अपनी बेटियों की इज्जत दांव पे लगाने पर मजबूर है, अपनी बेटियों की इज्जत दांव पे लगाने पर मजबूर है। आखिर वजह क्या है? जिस कौम की बेटी कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी कभी मोहम्मद इब्ने कासिम को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी कभी फातह सोमनाथ को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी कभी फातह गरनाता को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी कभी फातह यरमूक को पैदा करती थी, जिस कौम की बेटी ने कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा किया, जिस कौम की बेटी ने कभी तारिक इब्ने जियाद को पैदा किया, जिस कौम की बेटी ने कभी मूसा बिन नुसैर को पैदा किया, आज ये कौम की बेटी गैरों के बिस्तर पे जा रही है। आज ये कौम की बेटी गैरों से इश्क कर रही है। आज ये कौम की बेटी गैरों की माशूका बन रही है। आज कौम की बेटी गैरों की विलट बन रही है। आज ये कौम की बेटी गैरों से शादी कर रही है। आखिर तुमने सोचा इसका जिम्मेदार कौन है? 10 लाख मुस्लिम बच्चियां पूरे भारत में गैरों के साथ निकाह करके, हराम तरीके से निकाह तो शरीयत इंद शरा नहीं हुआ, हराम तरीके से उनकी बीवी बनकर रहती है, खुद भी जानिया है, जिना का दरवाजा खोल रही है, इस्लाम को बदनाम कर रही है। आखिर तुमने सोचा इन 10 लाख बच्चियों का जिम्मेदार कौन है? उसका बाप जिम्मेदार है, उसका भाई जिम्मेदार है, उसका समाज जिम्मेदार है, उसकी कौम जिम्मेदार है। क्योंकि जब तेरी बेटी जवान होने के करीब आई तो तूने अपनी बेटी को जीन्स की पैंट पहनाई थी। मेरी बहनों बुरा मत मानना, बात वही है जो तुम्हारे नबी ने कही है, बात वही है जो सैयदा फातिमा ने की है। जब तुम्हारी बेटी जवानी के आलम में आई, 9 साल की उम्र में जब तुम्हारी बेटी पहुंची तो तुमने अपनी बेटी को जीन्स की पैंट पहनाई। जब तुम्हारी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखी तो तुमने अपनी बेटी को विकनी पहनाई। जब तुम्हारी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी तो तुम्हारी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं था, तुम्हारी बेटी के गले में दुपट्टा नहीं था, तुम्हारी बेटी के सर पे पर्दा नहीं था। अब वो बेटी जवान हो रही है, पैर उसका खुल रहा है, जवान हो रही है, सीना उसका खुल रहा है, जवान हो रही है। अब बेटी ये समझी कि सीना खोल के रखना यही इस्लाम का तरीका है, नंगा पैर करके दिखाना यही इस्लाम का तरीका है। अगर ये तरीका गलत होता तो मेरा भाई मुझे रोक देता, अगर ये तरीका गलत होता तो मेरा बाप मुझे मना कर देता। बेटी के जहन में पिक्चर आ गई कि यही सही तरीका है। काश नौजवानों, जिस दिन तुम्हारी बहन ने गले से दुपट्टा हटाया था उसी दिन बहन को टाइट कर देते। ऐ मेरी बहन, आज के बाद तेरे गले से दुपट्टा हटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुपट्टा रखना मेरे नबी की प्यारी सुन्नत है। जो नबी का तरीका सैयदा फातिमा ने अपनाया तो पूरी दुनिया ने कह दिया, ऐ फातिमा तेरी अजमत को सलाम, ऐ फातिमा तेरे पर्दे को सलाम। लेकिन मुसलमान ने अपनी बहन को नहीं रोका, अपनी बहन को पैंट पहनाई। मुसलमान को गैरत नहीं आई। इस बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को छोटे छोटे कपड़े पहनाए, इस बूढ़े बाप को शर्म ना आई। अब ये बेटी जवान हो गई, गैर से इश्क लगा रही है, गैर से मोहब्बत कर रही है, गैर के पास जा रही है, गैर की बाहों में जा रही है, गैर के बिस्तर पे जा रही है। अब तू रो रहा है कि मेरी बेटी गलत रास्ते पे चली गई। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसका जिम्मेदार तू है। अगर अपनी बेटी को कह देता, ऐ मेरी बेटी मेरे चेहरे पे दाढ़ी है क्योंकि मैं नबी का गुलाम हूँ, मैं दाढ़ी रखूंगा, तुझे फातिमा का पर्दा करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खतीबे एशिया यूरोप। क्या बात है, वाह वाह वाह। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। अगर तू चेहरे पे दाढ़ी रखता तो तेरी बहन सर पे दुपट्टा भी रखती। तूने चेहरे से दाढ़ी को कटाया, तेरी बहन ने पर्दा हटा दिया। अगर तू अपने सर पे टोपी रखता तो तेरी बहन सर पे दुपट्टा रख दी। क्योंकि तुझे मालूम नहीं है, इमाम हुसैन की भी एक बहन थी। ऐसा नहीं है कि तेरी ही बहनें हैं, इमाम हुसैन की भी बहन थी। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने भैया हुसैन को देखा कि मेरा भैया हुसैन अपने चेहरे पे दाढ़ी भी रखा है, मेरा भैया हुसैन अपने सर को सजदे में भी झुका रहा है, मेरा भैया हुसैन अल्लाह को राजी
भी कर रहा है, मेरा भैया हुसैन अल्लाह को मना भी रहा है, मेरा भैया हुसैन कुरान की तालीम भी हासिल कर रहा है, मेरा भैया हुसैन कुरान की तिलावत भी कर रहा है। जब सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने देखा जब मेरा भैया इतना नेक है तो उसकी बहन को भी नेक होना चाहिए, उसकी बहन को भी पाक दामन होना चाहिए। दुनिया ने देखा जब भैया इमाम हुसैन बन गया तो बहन सैयदा ज़ैनब बनती। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भाई हुसैन बन गया तो बहन सैयदा ज़ैनब। सुभान अल्लाह। अगला जुमला दे रहा हूं तारिक रज़ा, जब भाई हुसैन बन गया तो बहन हज़रत ज़ैनब बन गई। लेकिन आज का भाई खुद तो खड़े होकर पेशाब कर रहा है। आज का भाई, अल्लामा साहब बुरा मत मानना, बात सच्ची यही है। आज का भाई जब बहन के सामने खड़े होकर पेशाब करेगा तो बहन के जहन में क्या तसव्वुर जाएगा। आज का भाई अपने घर में अंडरवियर पहन के घूमेगा तो बहन के दिल में भी तो दिल है, बहन के सीने में भी तो दिल है, बहन की जिस्म के अंदर भी तो दिल है। जब तेरा नंगा जिस्म तेरी बहन देखेगी, बोल उसका दिल कैसा धड़धड़ बोलेगा, उसका दिल कैसा धड़केगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? घर में तू नेकर पहन के रह रहा है, अंडरवियर पहन के घर में घूम रहा है, फिर अपनी बहन को क्यों रोक रहा है? वो जो चाहे करने दे, फिर तू कौन होता उसको रोकने वाला? ऐ मेरे भाई, अगर तू चाहता है तेरी बहन की इज्जत सलामत रहे तो अपने घर में अंडरवियर पहनना बंद कर दो, अपने घर में लिबास पूरा पहनो। जब तुम पूरा लिबास पहनोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बहनें भी पूरा लिबास पहनती नजर। बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। सोचा आज हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे माहौल में 80% घर मौलाना साहब ऐसे हैं जहां सुबह को उठे नेकर पहने हुए हैं। नेकर, अब बोलो नेकर क्या हमारे जुब्बे की तरह होता है? बोलो जवाब दो, क्या जुब्बे की तरह मोटा होगा? नेकर एक ऐसी चीज है, मैं ये जुमला बोल रहा हूं, दिल पे चोट लगे तो कबूल कर लेना और आज से ये वादा करना कि अपने घर में कभी भी नेकर पहनकर नहीं घूमेंगे। हाँ, बीबी के कमरे में जैसे रहो, शरीयत इजाजत देती है, वो तुम्हारी बीबी है, तुम उसको देखो, वो तुम्हें देखे, लेकिन सामने तेरी बहन है, उसके सामने तो कम से कम नेकर पहन के मत। अल्लाह अल्लाह। फिर कहते हो मेरी बहन बिगड़ गई, बिगड़ी नहीं है, तूने बिगाड़ी। हक है, हक है, हक है। बिगड़ी नहीं है, तूने बिगाड़ा है। मेरे भाइयों, रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मना रहे हो, मैं अगर रहमत पे बोलूंगा तो रहमत की सबसे बड़ी चीज ये जो मेरे नबी का पैगाम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे नबी का पैगाम है। जरूरत इसी की है, किससे कहानी वाकयात से कुछ नहीं होगा। मैं चाहूं तो भी रहमतुल्लिल आलमीन नबी पर ऐसे ऐसे वाकयात सुना दूंगा, ऐसी ऐसी हदीसें सुना दूंगा, ऐसी ऐसी रिवायतें सुना दूंगा। तुम कहोगे हमारा नबी ये नबी है, इतना बड़ा नबी है कि आदम को अगर नबुव्वत मिली है तो इसी रसूल के सदक़े में, ईसा को नबुव्वत मिली इसी रसूल के सदक़े में। आला हजरत ने जवाब भी दे दिया, या रसूल अल्लाह कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा, मुफ्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं जाऊंगा इस टॉपिक पर आज, अल्लाह अल्लाह, जो कि दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, अल्लाह अल्लाह, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, क्या बात, तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन। अल्लाह अल्लाह, अरे ये सावन नहीं बरस रहा है, तेरे घर से धुआं उठ रहा है। अल्लाह अल्लाह। जब तुम घरों में नेकर पहन कर घूमोगे तो तुम्हें मालूम है अगर तुम्हारे जिस्म में दिल है तो तेरी बहन के अंदर भी तो दिल है। अल्लाह अल्लाह, अगर तेरे अंदर नफ्स है तो तेरे अंदर तो 1% ताकत है नफ्स की, तेरी बहन के अंदर तो 70% नफ्स की ताकत। अल्लाह अल्लाह। बोल, जब तू 1% को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो 70% को कैसे कंट्रोल करेगी? अब कंट्रोल करने का तरीका भी शरीयत ने बता दिया। अपने घर में रहो, अपने बच्चों में रहो, अपने खानदान में रहो तो इस्लामी लिबास पहन के में रहो, तेरा भी नफ्स कंट्रोल में रहेगा, तेरी बच्चियों का नफ्स भी कंट्रोल में रहेगा। लेकिन मुसलमानों, तुम अपने घरों में नेकर पहन के रह रहे हो, गैरों की तालीम ले रहे हो, और आज थोड़ा सा अगर पैसा हो गया, जब तक गरीब था तब तो ले देकर थोड़ा सा सतर ढक लिया करता था, जैसा ही पैसा आया अब तो वो कह रहा कि अंडरवियर पहन के घूमना ये पैसे वालों की निशानी है। नहीं, ये पैसे वालों की निशानी नहीं, ये जाहिलों की निशानी, हक है, हक है, ये जानवरों की निशानी है। अरे जानवर भी नंगा रहता है, अब तू भी नंगा हो गया तो पता तुझ में और जानवर में फर्क क्या रहा? अल्लाह की इज्जत
अशरफुल मखलूकात बनाया। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। जानवर बन गया, अरे वो जानवर है जो नंगा रहता है, जो जानवर है नंगा रहता, तुझे तो अल्लाह ने इंसान बनाया। सुनो इधर, सुनो इधर, तकरीर सुनो, और तकरीर दिल में याद करके ले जाना तो जलसा कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। लच्छेदार तकरीर से कुछ नहीं होगा। तारीफ रजा साहब, बहुत तकरीरें कर चुका हूँ। लच्छेदार इलाके बहराज शरीफ दयारे सरकार मसूद गाजी रहमतुल्लाह सुल्तान उश-शोहदा फिल हिंद की बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इलाका सुल्तान उश-शोहदा फिल हिंद का है, शहनशाह हिंदुस्तान में अजीम सल्तनत के शहनशाह का इलाका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो, मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं अभी जुब्बा पहना हूँ, इसमें क्या मेरे जिस्म का कोई हिस्सा दिख रहा है? मेरे जिस्म का कैसा उभार है क्या आप देखेंगे? मेरे पेट का उभार, मेरी रान का उभार, मेरी पिंडली का उभार, मेरी एल्बो का उभार, मेरे थम का उभार क्या आपको दिख रहा है? नहीं, क्योंकि मैंने लिबास शरीयत वाला पहना है। अब तुम जब घर में नेकर पहन के रहोगे, अंडरवियर पहन के चलोगे, तो जरा मुझे बताओ, तुम्हारा घुटना भी दिखेगा, तुम्हारी पिंडले भी दिखेगी, तुम्हारी रान भी दिखेगी, और न जाने क्या क्या दिखेगा। अब उसकी गलत पिक्चर तुम्हारी बहन के दिमाग में जाएगी, तुम्हारी बेटी के दिमाग में जाएगी। अब वो रात में जब बिस्तर पे सोएगी, वो तसव्वुर लेके सोएगी। अब सुबह को सोचेगी मुझे कॉलेज जाना है। जब तुम्हारी बहन बेटी कॉलेज जाएगी तो सोचो वहां भाई मौजूद नहीं होगा, उसका बाप मौजूद नहीं होगा, उसका चचा मौजूद नहीं होगा, वहां गैर मुस्लिम मौजूद होगा, वहां काफिर और मुशरिक मौजूद होगा। अब वो काफिर और मुशरिक से मिलेगी कि जो तसव्वुर मैंने अपने घर में देखा है, उस तसव्वुर को आज पूरा किया जाए, अपने नफ्स की तकमील की जाए, ख्वाहिशात नफ्स को मुकम्मल किया जाए। अब वो तुम्हारी बहन हमारी बहन, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी गैर से इश्क लड़ाएगी और कहेगी आई वांट टू लव विद यू, मैं तुझसे प्यार करना चाहती हूँ। जब वो प्यार करेगा तो जो तूने अपनी इज्जत का जनाजा नेकर पहनकर अपने घर में निकाला था, अब वो तेरी इज्जत का जनाजा सरे बाजार निकलेगा, सरे आम निकलेगा, चौराहों पर निकलेगा। फिर तेरी बेटी किसी गैर के साथ भागेगी, फिर तू कोर्ट के चक्कर लगाएगा, हाथों को जोड़ेगा, पैरों को जोड़ेगा। अब कुछ होने वाला नहीं। काश अपनी बेटी को अगर तालीम फातिमा दे देता तो खुदा की कसम तेरा बेटा अगर हुसैन ना होता तो गुलाम हुसैन तो पैदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे मुआशरा, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, हक़ खिताबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा टॉपिक। गुलाम ना होता तो गुलाम हुसैन। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा टॉपिक है माशाअल्लाह। पूरा आधा घंटा कमेटी वालों तुम्हारा बचा दिया मैंने खुतबा छोड़कर, वरना आधा घंटे में खुतबा पूरा होता है मेरा। जो भी तारीफ साहब है ना, आधा घंटा बचा दिया। अब ये मत कहना कि हजरत तकरीर 1 घंटा, क्योंकि वो तकरीर 2 घंटे की हो जाएगी, लेकिन 1-2 घंटे से मतलब नहीं। जो हमारी कौम के काम आ जाए वो तकरीर कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बोलो, ये नेकर पहनकर अपने घर में रहोगे? जोर से बोलो, नहीं रहेंगे। जोर से बोलो, नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सतर का छुपाना फर्ज है। बेशक बेशक, सतर का छुपाना फर्ज है। जब तुम शरीयत पे चलोगे तभी तो अपनी बहन से कहोगे बहन सर पे दुपट्टा रख। बोलो बोलो, जवाब दो मुझे। तभी तो कहोगे कि बहन दुपट्टा रख, तो तेरी बहन की हाँ मेरा भाई भी नेक है तो मुझे भी नेक बन जाना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब न सिर्फ तेरी इज्जत बचेगी बल्कि तेरी भी इज्जत बचेगी, तेरे घर की भी इज्जत बचेगी, तेरे खानदान की इज्जत भी बचेगी, तेरी बिरादरी की इज्जत भी बचेगी, तेरे समाज की भी इज्जत बचेगी, और सबसे ज्यादा तेरे नबी की इज्जत बच जाएगी। सुभान अल्लाह। और तेरे नबी की इज्जत जब बचेगी तो आला हजरत फरमाते हैं जब तेरा नबी खुश हो जाएगा तो मेरा रजा कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़ खिताबा, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तेरी इज्जत बचेगी तो इस्लाम की शान बढ़ेगी। बेशक, जब इस्लाम की शान बढ़ेगी फिर मेरा रजा बोलेगा बरेली से, मेरा आका बोलेगा बरेली से कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए,
देने वाला है सच्चा हमारा नबी जिसके तलवों का दोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी सबसे औला व आला हमारा नबी सबसे बाला वो बाला हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 तो वादा करो घर में नेकर पहन के तो नहीं रहोगे हाथ उठाकर बोलो और तो अब मैं तुमसे गुजारिश करता हूं जो मां बन चुकी हैं अगर तुम्हारा बेटा घर में अंडर बियर नेकर पहन के रहे तो उसको पहले तमाचा मारना क्या बात है क्या मारना तमाचा और इतनी जोर से मारना कि जब तक जिंदा रहे माँ की ममता का तमाचा याद रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क्योंकि माँ जब अपनी छाती का खून बशक्ले दूध नचोड़ कर पिलाती है तो तू जवान होता है और माँ जब तुझे सुधार देती है तू गौसे आजम हो जाता है। वाह 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 क्या कहने हैं जब अपनी छाती का दूध बशक्ले खून बशक्ले दूध नचोड़ कर पिलाती है तो तू जवान होता है और जब तेरी माँ शरीयत के मुताबिक तेरी तरबियत करती है तो कभी गौसे आजम बनता है कभी इमाम आजम बनता है। वाह 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 माँ ही तो है जिंदाबाद तो ऐसा तमाचा मारना अपने बेटे की जवानी के चेहरे पर कि वो याद रखे कि हाँ मेरी माँ ने तमाचा क्यों मारा था। हाय हाय उस्ताद अपने शागिर्द को क्यों मारता है अल्लामा साहब दुश्मनी में मारता है जवाब दो मुझे क्यों मारता है ताकि मेरी मार मेरा शागिर्द याद रखेगा तो अच्छा हाफिज कुरान बेशक सुभान अल्लाह अच्छा आलिम कुरान बनेगा अच्छा कारी कुरान बनेगा इसमें इसका भी नाम होगा मेरा भी नाम होगा इसके बाप का भी नाम बेशक सुभान अल्लाह मेरी बहनों अगर तुम अपने बेटों की तरबियत कर दोगी तो न सिर्फ तुम्हारा नाम होगा बल्कि मजहब इस्लाम का भी नाम वाह वाह बहुत उम्दा बहुत बहुत एक तरबियत की गई थी मदीना में एक तरबियत की गई थी मदीना में क्या तरबियत की सुनो वो तरबियत सुन लो फिर आगे की गुफ्तगू होगी जी अभी तो तकरीर के पहले पॉइंट ही पर गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्लाह एक तरबियत की गई थी मदीना में तारीफ रजा वो तरबियत करने वाली अम्मा फातिमा थी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुनो जुमला सुनो दिल पे चोट लगे मेरी बहनों तो अपने दामन मोहब्बत में आंचले इश्क में बांध के ले जाना कि अहमद रजा मंजरी ने कोई बात समझाई थी जो बच्चों को लोरियों में सिखाई। हाय 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 एक तरबियत की गई थी मदीना में तरबियत करने वाली माँ का नाम फातिमा था सुभान अल्लाह सुभान उसकी अल्लाह तरबियत हो रही उस बेटे का नाम इमाम हुसैन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इमाम हुसैन था। हमने कहा फातिमा तूने कौन सी तरबियत की हजरत फातिमा ने कहा कि मैंने तरबियत की बेटा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से बोलो बेटा जोर से बोलो सैयदा फातिमा ने कहा बेटा कभी अपनी माँ से ये तो पूछ ले कि तेरे चादर में 72 पेबंद क्यों है। हाय हाय अल्लाह अल्लाह जोर से बोलो सुभान अल्लाह जोर से बोलो पूछ लेता बेटा तेरी माँ के चादर में दुपट्टे में 72 पेबंद क्यों है। इमाम हुसैन ने कहा अम्मा जरा बता दो तो मेरे हुसैन की माँ ने कहा सैयदा फातिमा ने कहा डॉटर ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह ने कहा मेरे नबी की बेटी ने कहा हजरत अली की बीवी ने कहा इमाम हसन और हुसैन की अम्मा ने कहा ऐ मेरे बेटा 72 पेबंद की चादर इसलिए ओढ़ी है इस चादर में 72 पेबंद इसी लगाए हैं कल करबला का मैदान होगा वादिये नैनवा होगी कोहे हशम होगा लबे दरिया होगा साहिले फुरात होगा तेरे 72 लोग जब शहीद होंगे तो वो तो बाद में होंगे एक एक शहीद की मोहब्बत का पैबंद मैंने अपनी चादर में लग के बता दिया ऐ मौला ये फातिमा 72 पैबंद की चादर ओढ़ के 72 शहीदों को तैयार कर रही है ताकि ये चादर के पैबंद बशक्ले शहीद करबला में जाएंगे तो मेरी अजमत भी बच जाएगी अल्लाह का दीन भी बच जाएगा। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने पंजतने पाक ताजदारे करबला बादशाह करबला खतीबे एशिया और यूरोप दामादे अमानते आला हजरत वाह 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 वाह
सुभान अल्लाह सैयदा फातिमा ने 72 पेबंद लगाए। कितने लगाए? 72। है कोई हमारी ऐसी बहन जिसने 72 पेबंद अपनी चादर में लगाए हो? अल्लाह अल्लाह। है कोई हमारी मिल्लत की ऐसी माँ जिसने 72 पेबंद अपने दुपट्टे में लगाए हो? अल्लाह अल्लाह। है कोई हमारी कौम की ऐसी बेटी जिसने 72 पेबंद का कपड़ा पहना हो? खुदा की कसम, कौन बेटी है जिसका बाप इमामुल अंबिया है? सुभान अल्लाह। किसकी बेटी है जिसका बाप इमामुल अंबिया है, जिसकी शान ये बरेली का रजा बताता है? हाय हाय हाय। बरेली के रजा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। सुभान अल्लाह। धन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद, रजा पुल से अब वज्द करते उतरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। वाह 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 वाह। इसकी बेटी है जिसका बाप इमामुल अंबिया है, जिसका खादिम जिब्राइल है, वाह वाह वाह। जिसका गुलाम मीकाईल है, उसकी बेटी का नाम फातिमा। 72 पेबंद की चादर अपने सर पे ओढ़ रही है। बता रही है 72 पेबंद इसलिए लगा रही हूँ कि एक पेबंद अली अकबर की शहादत का है, हाय हाय हाय। एक पेबंद अली अकबर की जवानी के गले का है, एक पेबंद कासिम की शहादत का है, एक पेबंद ओनो मोहम्मद के बचपने का, एक पेबंद हजरत सकीना की अजमत वक़ार का, एक पेबंद सैयदना इमाम अली असगर की शहादत का है, एक पेबंद हजरत अब्बास अलमबरदार की अजमत का है, एक पेबंद राकिब दोषी मुस्तफा इमाम हुसैन के गले हुए कटे हुए गले का। अल्लाह अल्लाह। इमामुल अंबिया की बेटी 72 पेबंद की चादर ओढ़ के बता रही है मेरी कौम की औरतों, मैं इमामुल अंबिया की बेटी हूँ, मेरा बाबा इमामुल अंबिया है, आदम का इमाम है, ईसा का इमाम है, मूसा का इमाम है, कलीमुल्लाह का इमाम है, नजीउल्लाह का इमाम है, सफीउल्लाह का इमाम है, ज़कीउल्लाह का इमाम है, खलीलुल्लाह का इमाम है, रूहुल्लाह का इमाम है, सफीउल्लाह का इमाम है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, मैं इमामुल अंबिया की बेटी 72 पेबंद की चादर पहनकर 72 जानिज़ारों को करबला के लिए तैयार कर रही हूँ, ताकि दुनिया देख ले ये फौज तैयार करने वाली सैयदा फातिमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज है कोई हमारी बहन जिसने 72 पेबंद की चादर को पहना हो? किसकी बीबी है, किसकी बीबी 72 पेबंद की चादर ओढ़ी है, जिसका शौहर फातह खैबर है? सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। किसकी बीबी 72 पेबंद की चादर ओढ़ी है, जिसका शौहर फातह खैबर है, जिसके शौहर की तलवार मैदान बदर में चली, उहद में चली, खंदक में चली, तबूक में चली, हुनैन में चली, मैदानों में चली, पहाड़ों पे चली, जंगलात में चली, सहरा में चली, दश्तों में चली, पहाड़ों की चोटियों पर चली। जब उसके शौहर की तलवार चली तो चारों जानिब से यही आवाज आई, शेरे मर्दा शाहे यज़दा कुव्वते परवरदिगार और ला फतह इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। किसकी बीबी है? उसी अली की बीबी है जो 72 पेबंद की चादर ओढ़ी है। किसकी माँ है? जिसके बेटे सरदाराने जन्नत है, सुभान अल्लाह। जवानों के सरदार है। इतनी अजीम शान औरत जो बेटी है इमामुल अंबिया की, बेटी है इमामुल अंबिया की, बीबी है इमामुल औलिया की, माँ है इमामुल जन्नत की। सुभान अल्लाह। जन्नती जवानों के सरदारों की इमाम है। ऐसी औरत सैयदा फातिमा 72 पेबंद की चादर ओढ़ के बता रही है, ऐ मेरे नाना जान की उम्मत की कलमा पढ़ने वाली औरतियों, अरे ये 72 पेबंद की चादर ओढ़ना इसमें कोई ऐब नहीं है। अगर ये चादर तुमने ओढ़ कर अपनी इज्जत को बचा लिया तो तुम्हारी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने पंजतने पाक। वाह 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 वाह। ये 72 पेबंद की चादर ओढ़ लेना, लेकिन अपने जिस्म को ढाक लेना, अपने सीने को ढाक लेना, अपने बाजू को ढाक लेना, अपने सर को ढाक लेना। तो ये चादर के जरिए जब ढाकोगी तो मैं तुम्हें अपने चादर करम में ढांक कर जन्नत में ले जाऊंगी। सुभान अल्लाह। लेकिन आज
हमारी बेटी का आलम क्या है, जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी, हमारी बहन ने क्या क्या ना पहना, कॉलेज के अंदर गई, बाप की इज्जत कटाई, भाई का जवानी का गुरूर तोड़ दिया। मेरी कौम की बहनों, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, अपने आप को सुधारो। तुम सैयदा खातून जन्नत की कनीजा हो, खातून जन्नत ने 72 पेवन की चादर पहनी है, तुम कम से कम नई चादर पहन लो ताकि तुम्हारी इज्जत बच जाए। अरे जब तुम्हारी इज्जत बचेगी तो इस्लाम का भी नाम रोशन हो जाएगा, सुभान अल्लाह, तुम्हारा वकार भी रोशन हो जाएगा। मुसलमानों, अब तुम्हारे लिए पैगाम ये है, घर में नंगे रहना बंद कर दो। जब तुम बंद करोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी बहनें भी हल्का लिबास पहनना बंद कर। बेशक हक है, हक है, हक है। अगर ये नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकलेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तुम्हारी इज्जत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाएगी। आगे की बात कहता हूं, आगे का जुमला इससे भी ज्यादा खतरनाक है अगर बर्दाश्त हो जाए। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाहे मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। क्या मंजूर है इस बज़्म में इस्लाहे मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। इमाम हुसैन की बहन तैयार हो गई, लेकिन अब इमाम हुसैन की बेटी भी तैयार होती। सुनो इमाम हुसैन की बेटी की तैयारी। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी सैयदा सकीना से कहा, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी जाने तमन्ना, ऐ मेरी जाने जिगर, ऐ मेरी आंखों के नूर, ऐ मेरे दिल के सुरूर, ऐ मेरी बेटी सकीना, अब तेरा बाप करबला में जा रहा है। हजरत नन्ही सकीना ने कहा, ऐ अब्बा जान, मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? आओ दिल थाम कर सुनो, सैयदा सकीना का पर्दा सुनो। हजरत इमाम अली मकाम अपने घोड़े पर सवार है, घोड़े की लगाम खींचने वाली है। सैयदा सकीना ने अपने बाप का आखिरी दीदार किया। हजरत सकीना की आंख में आंसू आ गए। हजरत सकीना ने रो कर कहा, ऐ बाबा जान, मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो? जिन जालिम कुत्तों ने मेरे भैया नन्हे अली असगर को काट के रख दिया, मेरे भाई हजरत कासिम अली अकबर को ज़िबह करके रख दिया। ऐ मेरे बाबा जान, जिसने मेरे चचा अली अब्बास के बाजू को कलम कर दिया, ऐ मेरे बाबा जान, मुझे छोड़ कर मत जाओ। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। अपने कलेजे से अपने जिगर के टुकड़े को लगाया और रोकर कहा, ऐ मेरी जाने तमन्ना सकीना, ऐ मेरी जाने जिगर सकीना, ऐ मेरी जाने तमन्ना सकीना, ऐ मेरी आंखों के नूर सकीना, ऐ मेरे दिल के सुरूर सकीना, ऐ मेरी राहते जान सकीना, ऐ मेरी कल्ब के सुरूर सकीना, अब तेरा बाप करबला में जा रहा है। सैयदा सकीना ने कहा, ऐ मेरे बाबा जान, किसके हवाले करके? मुझे कौन बचाएगा? इमाम हुसैन की बेटी ने जब कहा, ऐ मेरे बाबा जान, मुझे कौन बचाएगा? इन जहन्नमी भेड़ियों से कौन बचाएगा? इन वहशी दरिंदों से मुझे कौन बचाएगा? ऐ मेरे बाबा जान, जब मुझे प्यास लगेगी मैं पानी किससे मांगूंगी? ऐ मेरे बाबा जान, जब रात में मुझे नींद नहीं आएगी मैं किसकी छाती से अपना सर लगा के सोऊंगी? ऐ मेरे बाबा जान, तुम्हारी बेटी सकीना तुमसे गुजारिश करती है, मुझे छोड़ के मत जाओ। ऐ मेरे बाबा, मुझे यतीम करके मत जाओ। इमाम हुसैन अपनी बेटी के ये गरम गरम जुमले सुन रहे हैं। मेरे हुसैन ने अल्लाह की तरफ मुंह उठाकर कहा, है मौला, अपने हुसैन को सब्र की तौफीक अता फरमा दे। मेरा बेटा कटा हुआ पड़ा है, मेरे खानदान के लोग कटे हुए पड़े हैं, मेरे भांजे भतीजे ज़िबा हुए हैं, बेगोरो कफन लाशें करबला के मैदान में पड़ी है। मेरे मौला, अब मेरी बेटी सकीना मेरे पाँव में जंजीरें डालने की कोशिश करती है। ऐ मेरे मौला, अपने हुसैन को सब्र की तौफीक अता फरमा। मेरे इमाम घोड़े पर सवार हुए। हजरत सकीना ने कैसा पर्दा किया है? हजरत सकीना ने अपने बाबा जान का आखिरी दीदार किया। कहा, बाबा जान ठीक है, जाओ, चले जाओ। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरते हैं, अपनी जाने तमन्ना को कलेजे से लगाते हैं, अपनी बेटी सकीना को दिल से धड़कन से करीब करते हैं। और मेरे हुसैन ने अपनी बेटी सैयदा सकीना के सर पे हाथ रख के कहा, ऐ मेरी बेटी, अपने बाबा जान से वादा तो कर ले। बोलो, कौन सा वादा करा रहा है मेरा
हुसैन, क्या नंगा रहने का वादा करा रहा है मेरा हुसैन। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरी बेटी अपने बाबा से वादा कर ले। इमाम हुसैन की बेटी ने कहा है मेरे बाबा, है मेरे अब्बा, है मेरे जाने तमन्ना प्यारे बाबा, बोलो कौन सा वादा लेना चाहते हो। इमाम हुसैन ने कहा है मेरी बेटी अभी तू पर्दा करती है, कोई कमाल की बात नहीं, दुनिया कहेगी नबी का नवासा मौजूद था इसलिए सकीना ने पर्दा किया, इसका बाबा मौजूद था इसलिए। दिल का जुमला अगर चोट लगे अल्लामा साहब कबूल कर लेना, दिल पे अगर चोट लगे तो कबूल कर लेना। मेरे इमाम ने कहा ए बेटी सकीना अभी जो तू पर्दा करती है दुनिया कहेगी बाप के सामने पर्दा किया कोई कमाल नहीं। ए मेरी बेटी जब तेरा बाबा करबला में जख्म खाकर शहीद हो जाए तो तू पर्दे का क्या करेगी। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। क्या करेगी मेरी जान। सैयदा सकीना ने कहा बाबा अभी जो पर्दा तुम्हारे सामने किया है ये कोई कमाल नहीं। इमाम हुसैन ने कहा बोल मेरी बेटी क्या करेगी। सैयदा सकीना ने कहा बाबा ये तुम्हारी बेटी वादा करती है अपना सर तो कटा देगी, अपनी गर्दन तो कटा देगी, लेकिन अपनी दादी फातिमा का पर्दा नहीं कटने देगी। क्या कहेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की बेटी ने कहा अपनी दादी सैयदा फातिमा का पर्दा नहीं कटने देगी। इमाम हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहा मौला मेरी बेटी के पर्दे को बचा लेना। कौन सी दुआ की थी, ये नहीं कहा था मेरी बेटी की गर्दन को बचा लेना, कहा मेरी बेटी के पर्दे को बचा लेना। ऐ मेरे मौला मेरी बेटी के पर्दे को बचा लेना। यकीनन आसमान से आवाज आई होगी है मेरे हुसैन जा करबला में शहीद होना तेरा काम है, तेरी बेटी के पर्दे को बचाना मेरा काम। वाह 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 वाह। और तो करो कौन सा वादा लिया हुसैन ने बेटी से, पर्दे का वादा लिया। सुभान अल्लाह। हमारी बेटी कॉलेज जाती है बेगैरत बाप, क्या तूने पर्दे का वादा लिया बेटी से कि बेटी बगैर पर्दे के मत जाना। तुझे तो खुशी होती जब तेरी बेटी लंबी लंबी जुल्फों को खोल कर लहराती हुई जब कॉलेज जाती। कभी तूने वादा लिया बेटी से बेटी इस बूढ़े बाप की दाढ़ी का ख्याल रख लेना। कभी तूने अपनी बीवी से बेटी से वादा लिया ऐ मेरी बेटी मेरी इस हुर्मत व अजमत का ख्याल कर लेना, नहीं किया क्योंकि तुझे तो ये पसंद था कि मेरी बेटी स्मार्ट दिखना चाहिए। नंगी औरत कभी स्मार्ट नहीं दिखेगी, जब भी स्मार्ट दिखेगी तो इंशाअल्लाह पर्दे वाली स्मार्ट दिखेगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। देखो जब भी दिखेगी तो इंशाअल्लाह पर्दे वाली। एक जुमला दे रहा हूं अल्लामा साहब, दिल पे चोट लगेगी, दिल पे धड़कन बढ़ेगी, चोट लगेगी। इमाम हुसैन ने अपनी बेटी से कहा बेटी पर्दा मत छोड़ना। हजरत सकीना ने कहा बाबा मैं तन्हा रह जाऊंगी, मेरे जिस्म को काट दिया जाएगा लेकिन पर्दे को नहीं कटने दूंगी। क्या बात है। नौजवानों और बेटियों तुम्हारे लिए एक जुमला बोल रहा हूं। आज का नौजवान जब किसी लड़की से इश्क करता है तो उसकी पहली तमन्ना होती है कि मेरी महबूबा मेरे सामने कम से कम कपड़ों में आए। अल्लाह अल्लाह। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। उसकी दिली तमन्ना होती है मेरी बिलव्ड, मेरी माशूका, मेरी महबूबा, मेरी जाने तमन्ना कम से कम कपड़े में आए। लेकिन वही लड़का, सुनो मेरी बेटियों, कौम की नौजवान बहनों, लेकिन वही लड़का जब शादी करता है, महल्ले का सबसे लुच्चा लफंगा लड़का जब शादी करता है, उससे पूछ तुझे दुल्हन कैसी चाहिए, पैंट वाली चाहिए, बिकनी वाली चाहिए, मिनी स्कर्ट वाली चाहिए, नंगे बालों वाली चाहिए, हिप्पी कट बालों वाली चाहिए। तो महल्ले का सबसे बुरा लड़का भी होगा तो उसकी तमन्ना क्या होगी, नहीं मुझे होने वाली अगर बीवी चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे वाली चाहिए। जोर से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पर्दे वाली चाहिए। महल्ले का शराबी लड़का उसकी तमन्ना भी ये है कि पर्दे वाली हो। महल्ले का जुआरी लड़का है उसकी तमन्ना भी ये है कि पर्दे वाली हो। तो जब एक बिगड़ा हुआ लड़का भी तमन्ना ये करता कि पर्दे वाली मेरी बीवी हो, तो मेरी बहनों पर्दा करना तुम्हारा काम है, अच्छा रिश्ता कराना ये खुदा का काम है। पर्दा
कर लो, पर्दा करके दुनिया में इज्जत के साथ रहना तुम्हारा काम है, अच्छा शौहर दिलाना ये खुदा का। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। आखिर क्यों हमने भी अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमा की बेटी से जो शादी की है, माशाअल्लाह, ये मालूम था कि अच्छा पर्दे का घराना है, इसीलिए हमने शादी की है। तो जब तुम्हारी बेटियों की शादी का मौका आएगा, जब पर्दा करेंगी तो इंशाअल्लाह इस मस्जिद के इमाम के पास लोग जाएंगे, इमाम साहब बोलो मोहल्ले में पर्दा करने वाली बेटी किसकी है? क्या बात है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी बेटी है? तो इमाम भी सीना चौड़ा करके कहेगा फुला की बेटी बड़ी पर्दे वाली। लेकिन गरीब है, अगर बाकी दर्दमंद नौजवान तो कहेगा इमाम साहब उसकी गुर्बत से मुझे प्यार है, उसके पर्दे से मुझे प्यार है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मैं शादी करूंगा तो मेरी बहनों, जब तुम्हारा पर्दा तुम्हें इतनी इज्जत दिलाता है तो तुम क्यों अपने आप को बेपर्दा करती हो?